Welcome guys. Welcome to the another session of class 11 accountancy, and today I am going to show you a question of bank reconciliation statement. Please pause the video at your question and note down the question, then I will show you its solution. The question starts with overdraft as per passbook, and as you know, balance as per cash book and overdraft as per passbook is written on the plus item. So first we have to write overdraft as per passbook, that is rupees 41,000, OD as per passbook and its amount is 41,000. Now the statement is check issued to rupees 15,600 were drawn on 27th January 2017, out of which checks of rupees 11,000 were encashed up to 31st January 2017. 15,000 के चेक्स हमने इशू किए थे और इसमें से 15,600 के चेक्स हमने इशू किए थे और इसमें से 11,000 के चेक्स अभी तक प्रेजेंट हो चुके हैं, इन कैश हो चुके हैं, और हम क्या लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब ये अमाउंट कितनी आएगी, 15,600 में से 11,000 के चेक तो हमारे प्रेजेंट हो चुके थे, तो रिमेनिंग कितने बचे, 4,600 रुपीज के, और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी प्लस आइटम्स में. नेक्स्ट स्टेटमेंट है a wrong debit of rupees 800 has been given by the bank in the passbook. बैंक ने गलती से पासबुक के डेबिट साइड में, पासबुक का डेबिट साइड मतलब हमसे माइनस कर दिया, कितना लिख दिया, 800 रुपीज. अब इससे हुआ क्या, पासबुक कम हो गई, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, ये माइनस आइटम में आ जाएगा और इसकी स्टेटमेंट बनेगी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, और माइनस आइटम की तरफ शो कर देंगे हम 800. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए चेक ऑफ रुपीज 200 was credited in the passbook but was not recorded in the cash book. पासबुक में 200 रुपीज प्लस हो चुके थे, बट हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक में भी हमें 200 रुपीज प्लस कर देने चाहिए, प्लस आइटम की तरफ आ जाएगा और स्टेटमेंट बनेगी चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, चेक क्रेडिटेड इन पासबुक not shown in cash book, और इसकी अमाउंट 200 रुपीज हम प्लस आइटम की तरफ लिख देंगे. हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, but of these checks of rupees 7,400 have been credited in the passbook on 5th Feb. अब जो 5th हम तो बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31st जनवरी का, तो जो 5th Feb की डेट है, जो 5th Feb को हमारे चेक्स डिपॉजिट हुए हैं, वो हम ये मान रहे हैं कि 31st जनवरी तक डिपॉजिट नहीं हुए थे. ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे चेक्स
sent to bank but not collected, और अमाउंट कितनी आ जाएगी कि 7,400 और माइनस आइटम्स की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए चेक ऑफ ₹1,000 वर रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक एंड वाज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, कैश बुक में नहीं हुआ, तो इससे हमारी डिफरेंस आ गया। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, और ये अमाउंट आ जाती है माइनस साइड में 1,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट, interest on overdraft and bank charges amounting to ₹100 were not entered in the cash book. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो या बैंक चार्जेस हो, ये दोनों ही माइनस साइड में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्जेस, और इसकी अमाउंट माइनस साइड में आ जाएगी 100। और लास्ट स्टेटमेंट है, ए चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया पर बैंक अभी तक नहीं भेजा, तो पासबुक हमारी सेम रही। कैश बुक बढ़ गई तो सही करने के लिए हम माइनस कर देंगे। इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, चेक डेबिटेड in cash book only, और इसकी अमाउंट 500 रुपीज माइनस साइड में। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है, दैट इज 45,800। सेम अमाउंट हम माइनस आइटम की तरफ लिखेंगे, और इसमें से ये सारी आइटम माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 36,000, और इसी को हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर।